History of classification. Many systems of classification have been divided. Whenever any new information becomes available, it is incorporated. Living organisms have been classified into 2 to 5 kingdoms. बहुत से क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाए गए और इसमें जो भी कोई नई इन्फॉर्मेशन आती थी तो उस इन्फॉर्मेशन को इन सिस्टम्स के अंदर शामिल कर लिया जाता था। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया गया है 2 से लेकर 5 किंगडम्स में। सबसे पहले बात करते हैं 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की। 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में 2 ही किंगडम शामिल थे और इस किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम को प्रपोज किया था या इंट्रोड्यूस करवाया था अरिस्टोटल ने। इन दोनों किंगडम्स के अंदर शामिल था किंगडम प्लांटिया यानी प्लांट्स एंड किंगडम एनिमिलिया। ये दोनों किंगडम मिलकर इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को बनाते थे। प्लांट्स के अंदर सेल वॉल पाई जाती है और एनिमल्स के अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती। प्लांट्स अपना फूड खुद तैयार कर लेते हैं जबकि एनिमल्स अपना फूड खुद तैयार नहीं कर सकते। वो दूसरे एनिमल्स पे या प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं अपनी फूड के लिए। अब 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया। इसको इंट्रोड्यूस करवाया था एक जर्मन साइंटिस्ट अर्नस्ट हेकल ने। इन्होंने इन 2 किंगडम के साथ साथ एक तीसरा सिस्टम जो इंट्रोड्यूस करवाया था उस किंगडम का नाम था प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंदर इन्होंने यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को रखा और यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को अलहदा कर दिया मल्टीसेलुलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म से। इसके बाद 5 किंगडम सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ और इस सिस्टम के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी को बहुत बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया गया। 5 किंगडम सिस्टम के अंदर मोनेरा एक किंगडम था जिसके अंदर सिर्फ प्रोकैरियोट्स शामिल थे और किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर इन्होंने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को रखा जिनको क्लासिफाई करना मुश्किल होता था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में फंजाई को भी एक अलग किंगडम में रखा गया था। यहाँ पर कंपैरिजन दिया हुआ है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का। तो 2 किंगडम्स क्लासिफिकेशन सिस्टम में हमें पता ही है कि 2 किंगडम शामिल थे प्लांटिया एंड एनिमिलिया, जबकि 5 किंगडम सिस्टम में शामिल थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया एंड एनिमिलिया। बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया को इस सिस्टम में प्लांट किंगडम के अंदर रखा गया था, जबकि 5 किंगडम में बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया को किंगडम मोनेरा के अंदर रखा गया था। यूनिसेलुलर और सिंपल मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स को रॉन्गली प्लेस किया गया था किंगडम प्लांटिया एंड एनिमिलिया में, जबकि 5 किंगडम में यूनिसेलुलर और सिंपल मल्टीसेलुलर के लिए एक और ही किंगडम को इंट्रोड्यूस करवाया था और उस किंगडम का नाम था किंगडम प्रोटिस्टा। फंजाई को इन्होंने प्लांटिया किंगडम में ही रखा था, लेकिन 5 किंगडम में फंजाई को एक सेपरेट किंगडम के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाया गया। ये 5 किंगडम सिस्टम क्या है इसको डिटेल से पढ़ते हैं। एट प्रेजेंट द ऑर्गेनिज्म हैव बीन डिवाइडेड इनटू 5 किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया एंड एनिमिलिया। पहला किंगडम है मोनेरा। ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आर इंक्लूडेड इन किंगडम मोनेरा। तमाम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को शामिल किया गया मोनेरा के अंदर। दे आर यूनिसेलुलर, फिलामेंटस और colonial and are relatively simple in structure. This kingdom includes bacteria and cyanobacteria. ये यूनिसेलुलर होते थे, मतलब एक ही सेल पर मुश्तमिल होते थे, फिलामेंटस होते थे या फिर कॉलोनी की फॉर्म में एग्जिस्ट करते थे और बहुत ही सिंपल सा इनका स्ट्रक्चर होता था। और इस किंगडम में शामिल थे बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। सेकेंड किंगडम है हमारा प्रोटिस्टा। इस किंगडम के अंदर इंक्लूड थे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, लेकिन ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो थे वो यूनिसेलुलर या सिंपल मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर के हामिल होते थे और दीज आर मोस्टली एक्वेटिक। ये पानी में पाए जाते थे। इट इज़ अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। It includes animal-like protists called protozoa, for example amoeba, plant-like protists called algae, for example euglena, fungi-like protists, for example slime molds. इसमें शामिल थे एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट एंड फंजाई लाइक प्रोटिस्ट। एनिमल लाइक प्रोटिस्ट को कहा जाता है प्रोटोजोआ और इसकी एग्जांपल यहाँ पे अमीबा दी गई है। प्लांट लाइक प्रोटिस्ट को कहा गया है एल्जी, एग्जाम्पल है यूग्लेना। और फंजाई लाइक प्रोटिस्ट में शामिल हैं स्लाइम और स्लाइम मोल्ड्स। फंजाई
Fungi are eukaryotic organism which have chitin in their cell wall. फंजाई भी यूकरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं और इनकी सेल वॉल काइटिन से मिलकर बनी होती है। फंजाई में भी सेप्रोट्रॉफिक डिकम्पोज, फंजाई सेप्रोट्रॉफिक होते हैं। सेप्रोट्रॉफिक क्या होते हैं? अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ उन्होंने इस बॉक्स में बताया हुआ है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब कि खुराक कैसे हासिल करते हैं। 3 टाइप्स होती हैं, एक होती है ऑटोट्रॉफ, दूसरी होती है हेटेरोट्रॉफ और तीसरी होती है सेप्रोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपना फूड खुद तैयार कर लेते हैं। इनमें शामिल होते हैं प्लांट्स, ठीक है, ग्रीन प्लांट्स, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया और एल्गी इसकी एग्जाम्पल है। अब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद तैयार नहीं कर सकते और ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं कि वो उसको खाकर एनर्जी हासिल कर सकें, तो उनको हम हेट्रोट्रॉफ कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल में शामिल हैं एनिमल्स, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट एक्सेट्रा। अब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं, जज़्ब करते हैं, उनको सेप्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। इसकी एग्जांपल है फंजाई एंड बैक्टीरिया। तो फंजाई का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो सेप्रोट्रॉफिक है। मोस्टली फंजाई आर मल्टी सेलुलर। फंजाई भी क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। सम फंजाई आर यूनिसेलुलर, लेकिन कुछ फंजाई यूनिसेलुलर भी होते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ फंजाई आर ब्लैक ब्रेड मोल्ड, यीस्ट, मशरूम एक्सेट्रा। और यहाँ पर फंजाई की इन्होंने एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। फोर्थ किंगडम है प्लांटी। द मेंबर्स ऑफ किंगडम प्लांटिया आर यूकरियोटिक मल्टीसेलुलर एंड ऑटोट्रॉफिक विद क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग क्लोरोफिल। प्लांटिया किंगडम के मेंबर्स यूकरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो ऑटोट्रॉफिक होता है, मींस कि ये अपना खाना खुद बना लेते हैं और इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जिसमें क्लोरोफिल मौजूद होता है। ये क्लोरोफिल प्लांट्स को ग्रीन कलर देता है। देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। फंजाई के केस में उसकी सेल वॉल काइटिन से मिलकर बनी थी और प्लांट्स के केस में उसकी सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर बनी होगी। प्लांटिंग की एग्जाम्पल है मोस एंड मस्टर्ड। एनिमेलिया जो कि हमारा फिफ्थ और लास्ट किंगडम है। एनिमल्स आर मल्टीसेलुलर हेट्रोट्रॉफिक यूकैरियोट्स। एनिमल जो होते हैं वो भी प्लांट्स की तरह मल्टीसेलुलर होते हैं, लेकिन इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉफिक है। मतलब ये दूसरे जानदारों पर इन्हिसार करेंगे खुराक के लिए, जैसे दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाएंगे, पौधों को या जानवरों को खा के एनर्जी हासिल करेंगे। एनिमल्स लैक सेल वॉल एंड क्लोरोफिल। एनिमल के अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती और ना ही क्लोरोफिल पाया जाता है। दे कैन जर्नली मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और पौधे जैसे कि एक जगह से दूसरी जगह हरकत करके नहीं जा सकते, लेकिन एनिमल्स क्या हैं, एक जगह से दूसरी जगह हरकत करके जा सकते हैं। दिस किंगडम इंक्लूड्स इनवर्टिब्रेट्स, फॉर एग्जाम्पल इंसेक्ट, स्टारफिश एंड वर्टिब्रेट्स, फॉर एग्जाम्पल फिश एंड फ्रॉग। इस किंगडम के अंदर इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स शामिल हैं। वर्टिब्रेट्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है और इनवर्टिब्रेट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके बॉडी में कोई रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। एग्जाम्पल इन्होंने दी हुई है इंसेक्ट, स्टारफिश, और वर्टिब्रेट्स के एग्जाम्पल में है फिश और फ्रॉग्स। अब एक और भी स्ट्रक्चर है जिसके बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है और इनको हम जानते हैं वायरस के नाम से। वायरस को इन पांचों किंगडम से अलग रखा गया है। Viruses are acellular structure and are not included in the five kingdom classification system. वायरसेस का जो स्ट्रक्चर होता है वो एसेलुलर होता है, मतलब कि वो सेल पर बेस नहीं कर रहा होता और इसको फाइव किंगडम सिस्टम में इंक्लूड नहीं किया जाता। वायरसेस आर पार्टिकल्स दैट लेक स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल। इसमें सेल की कोई भी खसूसियत मौजूद नहीं होती। दे कैन नॉट कैरी आउट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ इंडिपेंडेंटली। ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को भी कैरी आउट नहीं कर सकते। वायरसेस आर ऑन द बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग वर्ल्ड। वायरसेस ना तो जानदारों में आते हैं ना ही इनको बेजान माना जाता है। ये बॉर्डर लाइन पे होते हैं लिविंग और नॉन लिविंग के दरमियान। द स्टडी ऑफ वायरसेस इज नोन एज वायरोलॉजी। वायरसेस के बारे में पढ़ना वायरोलॉजी कहलाता है। स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। वायरस का स्ट्रक्चर कैसा है ये देखते हैं। ऑल वायरसेस हैव अ सेंट्रल कोर सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कोट। कोर कैन बी ऑफ डीएनए और आरएनए। Following are the reasons why viruses are excluded from five kingdom classification.
Viruses have no nucleus, cytoplasm, cell organelles, or cell membrane. They do not feed, respire, excrete, or grow. Viruses do reproduce, but only inside the cell of living organism. Usually the host cell provide materials. Viruses में एक सेंट्रल कोर होता है जिसको एक प्रोटीन कोट ने सराउंड किया हुआ होता है, घेरा हुआ होता है। अब ये जो कोर होता है ये या तो डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए हो सकता है। ये वायरस का स्ट्रक्चर है। अब वायरसेस को क्यों एक्सक्लूड किया गया है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम से, यहाँ पे उसकी वजूहात दी गई हैं। ये एक तो वायरस के पास कोई न्यूक्लियस नहीं है, ना साइटोप्लाज्म है, ना कोई सेल ऑर्गेनेली है, ना ही सेल मेम्ब्रेन है। दूसरी बात ये है कि ना तो ये फीड करते हैं, रिस्पायर करते हैं, खुराक हासिल करते हैं, सांस लेते हैं, एनर्जी हासिल करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, ना ही ये ग्रो करते हैं। लेकिन वायरसेस रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही वायरसेस रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और ये उस होस्ट सेल की मशीनरी को इस्तेमाल करते हैं अपनी रिप्रोडक्शन के। प्रियॉन्स प्रियॉन्स आर इन्फेक्शियस पार्टिकल्स दैट आर कंपोज्ड ओनली ऑफ प्रोटीन्स। ऐसे इन्फेक्शियस पार्टिकल जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन से मिलकर बने हों प्रियॉन्स कहलाते हैं। दे कंटेन नो डीएनए और आरएनए। इनमें ना तो डीएनए मौजूद होता है ना ही इनमें आरएनए पाया जाता है। दे कॉज डिजीजेज इन शीप एंड मैन। प्रियॉन्स कैन रेप्लिकेट और रिप्रोड्यूस। ये बीमारियां फैलाते हैं शीप भेड़ों में और आदमी में। इसके साथ साथ प्रियॉन्स रेप्लिकेट या रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। Viroid consist of a single molecule of circular RNA without a protein coat और envelope। एक सिंगल मॉलिक्यूल होता है जिसके अंदर एक सर्कुलर आरएनए पाया जाता है और उस आरएनए को किसी भी प्रोटीन कोट ने सराउंड नहीं किया हुआ होता। जैसे हमने यहाँ पर देखा था वायरस के स्ट्रक्चर में कि डीएनए या आरएनए पाया जाएगा और उसके इर्द गिर्द प्रोटीन कोट होगी, तो इसके केस में कोई भी प्रोटीन कोट मौजूद नहीं होगी। दे कॉज डिजीजेस इन प्लांट्स, फॉर एग्जांपल पोटैटो, एप्पल एक्सेट्रा, और ये प्लांट्स में डिजीज कॉज करते हैं।